चलिए अगली वीडियो है हमारी सेंट्रल लिमिट थ्योरम के ऊपर। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कॉन्सेप्ट दिया है लैपलेस ने। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे पास में पॉपुलेशन है, मान लो x1 x2 x3 x4 सो ऑन टिल xn, अगर उसमें से रैंडमली सैंपल सिलेक्ट कर लूँ मैं, तो कह रहे हैं एक रैंडम सैंपल अगर मेरे पास में आ जाए पूरी पॉपुलेशन में से, तो भाई उस पॉपुलेशन का मीन कितना है? पॉपुलेशन का मीन हमने पहले भी बात की थी, म्यू से डिनोट होता है। म्यू ऑफ एक्स है, म्यू एक्स मतलब एक्स सीरीज का पॉपुलेशन मीन, ठीक है ना। और उसका वेरिएंस क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है ना वेरिएंस एक्स सीरीज का, इसलिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर एक्स लिख दिया। और इस सीरीज का सैंपल मीन कितना होगा? भाई एक्स बार होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया सैंपल मीन क्या होता है, एक्स बार होता है। तो कह रहे हैं अगर ये सीरीज हमारी, ये जो एक्स सीरीज है हमारी जो एक्स एन तक चल रही है, ये अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है जहां पर उसका मीन है म्यू और वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर अपॉन एन, तो कह रहा है कि सैंपल साइज इंडेफिनेटली अगर इंक्रीज करेगा तो हम ये कहेंगे कि भाई ये जो सीरीज है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, ठीक है ना। ये कहता है कि हमारी जो एक्स सीरीज है नॉर्मल पॉपुलेशन तभी कहलाएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है ये तभी कहलाएगी अगर हमारा जो सैंपल का मीन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ दी सैंपल साइज। देखो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के, ये पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर बनते हैं हमारी 2 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ हमारी क्या है? सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये बनता है बेटे कि अगर हमारी एक्स सीरीज जो है वो, उसमें जो सैंपल है हमारा वो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, सैंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, चाहे हमारा सैंपल साइज 30 से कम हो या हो 30 से ज़्यादा, मतलब लार्ज सैंपल हो या लेस सैंपल हो, अगर हमारा सैंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो वो सीरीज हमारी क्या बनेगी? वो हमारा टेस्ट बनेगा पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। अगर हमारी सीरीज जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है, अगर हमारी एक्स सीरीज जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है और ऊपर से हमारा सैंपल साइज भी लेस है, 30 से कम है, और हमारी सीरीज भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है, तो वो कैसा टेस्ट बनेगा? हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बनेगा, ठीक है। ये इन दोनों के अंदर कंडीशंस हैं। दूसरी कंडीशन पैरामेट्रिक टेस्ट की क्या है? अगर हमारी एक्स सीरीज जो है मतलब वही सैंपल, हमें नहीं पता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ये मुझे नहीं पता इस बारे में, बट मेरी जो पॉपुलेशन है इसकी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, या मैं कह सकती हूँ भाई ये जो मेरा सैंपल है वो लार्ज है। अगर मान लो मेरा सैंपल साइज लार्ज है और मेरी जो एक्स सीरीज है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है मुझे नहीं पता, बट मेरा सैंपल साइज लार्ज है, तो इसका मतलब क्या लगने वाला है? पैरामेट्रिक टेस्ट लगने वाला है। ये हमारी 2 कंडीशंस बनती है। आप देखिए, पैरामेट्रिक टेस्ट आर दोज दैट मेक एजम्पशंस अबाउट द पैरामीटर्स। पॉपुलेशन के जो पैरामीटर्स होते हैं ना, पॉपुलेशन का मीन, पॉपुलेशन का मीडियन, पॉपुलेशन का मोड, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। तो ये एजम्पशंस बनाता है उसके बारे में जिससे सैंपल को निकाला गया है, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई ये जो एजम्पशंस है हमारी ये किस बेस पे है कि पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। कहता है पैरामेट्रिक टेस्ट हमारा तभी अप्लाई होगा जब पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करनी चाहिए, चाहे हमारा सैंपल साइज लेस देन 30 हो या ग्रेटर देन 30 हो। ये पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि हमारी पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करनी चाहिए चाहे सैंपल साइज लेस देन 30 हो या ग्रेटर देन 30 हो। तो हम लोग क्या लगाने वाले हैं? तब पैरामेट्रिक टेस्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? अगर हमें नहीं पता पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट, तो बट हमारा सैंपल साइज जो है वो लार्ज है, तो भी हम लोग का क्या लगने वाला है? पैरामेट्रिक टेस्ट लगने वाला है, ठीक है ना। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बेटे मैंने कंडीशन आपको क्या कही थी कि भाई एक तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन की कोई बात नहीं होती है, बट ये कहता है अगर हमें पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता कि पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऊपर से सैंपल साइज भी लेस देन 30 हो जाए, तो ऐसे केस में क्या लगता है? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगता है। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आ जाती है कि भाई पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं। आप याद रखेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे सिर्फ 3 हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट। ये 3 ही हमारे बेटे पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। उसके अलावा कोई भी और टेस्ट ले ले,
काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है ना, क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट, विल्कॉक्सन टेस्ट, कोई भी और टेस्ट का नाम ले ले तो वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाएंगे। आपको याद रखना है पैरामेट्रिक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 3 है हमारे। नेक्स्ट आइए काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, किसने दिया है, कार्ल पियर्सन ने दिया है। काई स्क्वायर टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव मतलब विशेषताओं के बारे में बात करता है, क्वालिटी के बारे में बात करता है। ये इसकी कंडीशंस आपको याद करनी है। इट इज़ यूज्ड इन गुडनेस ऑफ फिट, कॉन्टेंजेंसी टेबल यहाँ पर बनता है, यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब फीचर्स की बात होती है, फीचर्स अगेन मीन्स क्वालिटेटिव टेस्ट है ना। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हम इक्वालिटी ऑफ सेवरल पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस की बात करते हैं। यहाँ पर हम चेक करते हैं नल हाइपोथेसिस की पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू है या नहीं है, इसकी अगर हमें टेस्टिंग करनी है तो हम लोग क्या लगाएंगे, काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी काई स्क्वायर टेस्ट में इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडे।